जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर देखते होंगे कि दुनिया में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी है। पानी यहाँ पर आपको कई सारे महासागरों में मिलेगा। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका, इसके अलावा इंडियन ओशन और कई सारे दूसरे यहाँ पर सागर भी है जहाँ पर पानी आपको बहुत आयत में पाया जाता है। लेकिन वो जो पानी होता है वो सॉल्टी पानी होता है, उसमें सॉल्ट रहता है और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ 3% पानी, जितना भी अवेलेबल वाटर है उसका 3% ही यहाँ पर जो है ना फ्रेश वाटर माना जाता है। और ये जो फ्रेश वाटर है उसमें भी यहाँ पर 1% ही ह्यूमन के लिए एक्सेसिबल है। बाकी का जो 2% है वो ग्लेशियर्स में, इसके अलावा यहाँ पर जो बर्फीले जगह होते हैं ग्रीनलैंड वगैरह, अंटार्कटिका में, वहाँ पर पाया जाता है। तो क्लियरली देखा जाए तो 8 बिलियन की जनसंख्या है पूरी दुनिया की, उसमें भी यहाँ पर अवेलेबल वाटर का सिर्फ 1% ही यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें से भी ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो खेती किसानी में और इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पर किया जाता है। इंसानों के लिए यहाँ पर पानी अवेलेबल कम है और ये लगातार कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा कितना ज़्यादा जगह पर सूखा पड़ता है। भाई अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर देखिए गंगा तो बहती है, गंगा जी बहती है, तो गंगा जी में तो 12 महीने, साल के 12 महीने पानी रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा कम पानी रहता है और कभी कभी जब बारिश ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। भाई किनारे काट देती है और गाँव में घुस जाता है पानी, तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है कभी कभी। लेकिन ज़्यादातर समय में पानी जो है ना कम ही रहता है। वो सिर्फ बरसात के मौसम में पानी ज़्यादा हो जाता है। जब हर जगह बारिश होती है तो उसको कहीं ना कहीं पानी जो होगा उसको निकलने का रास्ते भी चाहिए, तो नदियाँ यहाँ पर उस पानी को कैरी करती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना ऐसा होता है। हमारे पास में एक नदी भी है, बरसात में पानी रहता है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है उसका पानी यहाँ पर सूख जाता है और जब बरसात वापस से आती है उसमें पानी फिर से आ जाता है। तो पेरेनियल रिवर नहीं है। और ज़्यादातर इंडिया में यहाँ पर जो नदियाँ हैं, ख़ास तौर से जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, वो पेरेनियल नहीं है, यानी कि उसमें तभी पानी आता है जब बारिश हो। जब बारिश ना हो और सूखे की स्थिति हो तब उसका पानी गायब हो जाता है। तो क्लियरली देखा जाए तो पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर से जो सेंट्रल इंडिया है, विदर्भ का क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत, राजस्थान बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत, मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत, कर्नाटका में पानी की दिक्कत, बेंगलोर में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत हुई थी, चेन्नई में भी हुई है। इसके अलावा मुंबई में भी कभी कभी देखने को मिलता है जब वहाँ की जो लेक्स है वो सूख जाती है और बारिश जल्दी से नहीं होती है, तो तब भी हमें यहाँ पर पानी की दिक्कत देखने को मिलती है। और ये कहा जाता है कि हमने यहाँ पर 2 वर्ल्ड वॉर देखे हैं जिसमें फाइटर जेट, टैंक, मशीन गन, वेपन्स तरह तरह के, इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स का भी हमने इस्तेमाल देखा है। लेकिन अब जो युद्ध होगा वो पानी के ऊपर लड़ा जाएगा। पानी के ऊपर तीसरा वर्ल्ड वॉर लड़ा जाएगा। इसके ऊपर कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर अपनी राय देते हैं कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो पानी के ऊपर होगा। तो दुनिया में जो पानी है वो रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा स्केर्स है और कई सारी जगह पर तो काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, लेकिन बहुत सारी जगह पर ऐसी है जैसे कि मिडिल ईस्ट है और इसके अलावा अफ्रीका की जगह है, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि जब पानी की इतनी ज़्यादा कमी है तो किन देशों के पास यहाँ पर कितना पानी, और भारत यहाँ पर उन देशों की लिस्ट में कितने नंबर पर आता है, जिसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर भारत का जो पानी है वो लगातार कम होता जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो 10वें नंबर से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पर जाएंगे। तो 10वें नंबर पर यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब देखिए ये देश भले यहाँ पर अफ्रीका में आता है लेकिन उसके पास वाटर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है और उसके पास एक ऐसा नदी तंत्र है जो अफ्रीका के किसी भी देश के पास नहीं है। वो है यहाँ पर कॉन्गो रिवर बेसिन, जहाँ पर ना सिर्फ कॉन्गो रिवर बल्कि उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है और वो काफ़ी ज़्यादा पानी लेकर आते हैं, जिससे ना सिर्फ यहाँ पर जो है ना पानी की सप्लाई बराबर रहती है बल्कि यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी यहाँ पर बराबर रहता है। क्योंकि जब नदियाँ सतह पर चलती है तो बहुत सारा जो पानी है वो ज़मीन के नीचे भी जाता है और इससे यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी फिल होता रहता है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके और ना ही यहाँ पर जो है ना वो कुछ काम कर सकता है, क्योंकि पैसों की कमी है। वरना जो रिवर है कॉन्गो रिवर बेसिन, उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेश वाटर यहाँ पर सप्लाई किया जा सकता है, खेतों में पानी दिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा पानी है। और ये बताया जाता है कि 1283 क्यूबिक किलोमीटर उसके पास यहाँ पर फ्रेश वाटर मौजूद है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इसी वजह से तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वो 10 नंबर पर आता है।
और फिर 9 नंबर पर आता है यहाँ पर इंडिया। जी हाँ, इंडिया के पास भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी का रिसोर्सेज है और उसमें यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हिमालय माउंटेन्स और ये जो हिंदू कुश काराकोरम जो माउंटेन्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा पानी। अब देखिए यहाँ से हिमालय से जो निकलने वाली नदी है वो पेरेनियल, यानी कि यहाँ पर हर साल मतलब कि साल के 12 महीने बहती रहती है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी नदियाँ हैं जो दक्षिण भारत की तरफ है वो साल के 12 महीने नहीं बहती है। कुछ कुछ नदियाँ होंगी लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो 12 महीने नहीं बहती है। वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में हिमालय से बहने वाली नदियाँ ही है जो 12 महीने बहती है। तो काफ़ी ज़्यादा नदियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहती है और जो हिमालय है वो बहुत ज़्यादा पानी प्रोवाइड करता है और हमारा क्षेत्र भी यहाँ पर हिमालय से आने वाली नदियों से ही पानी यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जिसमें गंगा नदी है बहुत सारे। तो कॉन्गो के पास 1286 क्यूबिक किलोमीटर का वाटर रिसोर्सेज था, लेकिन इंडिया के पास 1911 क्यूबिक किलोमीटर का पानी का रिसोर्स है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इसी वजह से इंडिया टॉप 10 देशों की सूची में जिनके पास बहुत ज़्यादा पानी है उसमें 9th नंबर पर आता है। अब 8वें नंबर पर आता है पेरू, जो भारत के लगभग बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है। भारत के पास यहाँ पर 1911 क्यूबिक किलोमीटर का वाटर रिसोर्सेज है, तो पेरू के पास 1913। तो यानी कि यहाँ पर बस 2 का ही फ़र्क है, जो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इंडिया के बराबर ही मानो। तो पेरू में यहाँ पर पानी के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है और उसके जो यहाँ पर ग्लेशियर से जो एंडीज़ माउंटेन से बहते हैं उसका एक तो वो रिसोर्स है। तो इसके अलावा यहाँ पर अमेज़ॉन बेसन भी यहाँ पर जो है ना शुरू हो जाता है। अमेज़ॉन नदी पेरू से ही निकलती है और बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर लेकर आती है। और इसके अलावा उसमें है यहाँ पर रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बहता है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एक रेन फॉरेस्ट बन गया है और इसी वजह से उसके पास पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरू यहाँ पर आ जाता है 8वें नंबर पर। अब इसके अलावा यहाँ पर 7वें नंबर आ जाता है इंडोनेशिया। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री इंडोनेशिया है और उसके पास यहाँ पर 17,000 से भी ज़्यादा आइलैंड है और उन आइलैंड्स पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती है। भाई रेन फॉरेस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है इंडोनेशिया में, जिससे यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ तो बनती है लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा लेक्स भी बनती है, झीलें बहुत ज़्यादा बनती है। तो इससे यहाँ पर इंडोनेशिया को पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा मिलती है और इसके पास 2000 क्यूबिक किलोमीटर जितना पानी मौजूद है। तो क्लियरली इंडोनेशिया के पास बहुत ज़्यादा पानी है। अब इसके अलावा नंबर आता है कोलंबिया का। कोलंबिया यहाँ पर जो है ना एक रेन फॉरेस्ट में मौजूद देश है। भाई कोलंबिया के पास अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। भाई बहुत ज़्यादा वहाँ पर बारिश होती है और कई सारी ट्रिब्यूटी अमेज़ॉन नदी की वहाँ पर बनती है। तो क्लियरली देखा जाए तो कोलंबिया के पास बहुत ज़्यादा पानी का रिसोर्सेज है। दुनिया के 7वें नंबर पर आता है जिनके पास सबसे बड़ा पानी का रिसोर्सेज है। और उसके बाद यहाँ पर 6ठे नंबर पर था इंडोनेशिया। उसके बाद 5वें नंबर पर आ जाता है यहाँ पर कौन सा देश, ये है चाइना। चाइना हमारा पड़ोसी देश जिसके साथ संबंध उतार चढ़ाव बड़े रहते हैं। कभी कभी यहाँ पर जो है ना चाइना इंडिया के अगेंस्ट स्टेप्स लेता है, तो कभी कभी इंडिया यहाँ पर जो है ना उनके ऐप्स बैन कर देता है, उनके स्टेप्स लेता है। तो यहाँ पर भारत के संबंध चाइना से बस ऐसे ही हैं, दुश्मनी वाला भाव है समझ के चलिए। और उसके पास चाइना के पास पानी की संख्या बहुत ज़्यादा है, पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इंडिया के पास पानी कितना था, 1911 क्यूबिक किलोमीटर पानी था, जबकि यहाँ पर चाइना के पास कितना है 2880 के आसपास 2880 क्यूबिक किलोमीटर पानी है। बहुत ज़्यादा पानी है उसके पास। जनसंख्या देख लीजिए, जनसंख्या हमसे कम हो गई है। पहले दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश था, जबकि अब यहाँ पर भारत आ गया है। भारत के पास पानी के रिसोर्सेज कम है और चाइना के पास ज़्यादा है और इसी वजह से यहाँ पर चाइना जो है ना वो अपना जो पानी के रिसोर्सेज है, जो यहाँ हिमालय यहाँ पर चाइना में भी आता है, तो उसका पानी डाइवर्ट करना चाहता है। जो ख़ास तौर से जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी चाइना के अंदर उसको सांपो नदी कहा जाता है। तो सांपो नदी के ऊपर डैम बना रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा और दुनिया की सबसे ज़्यादा बिजली उस बांध से पैदा की जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा दाम होने वाला है और इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और उससे यहाँ पर क्या होगा, इंडिया को पानी नहीं मिलेगा और चाइना यहाँ पर उस डैम के ज़रिए उसका सारा का सारा पानी डाइवर्ट कर देगा, जिससे यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर जो चाइना है वो बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है अपनी नदियों का पानी डाइवर्ट करने के लिए। अब इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका है वो उसके पास भी बहुत ज़्यादा पानी है। दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा पानी है। भाई अमेरिका के पास यहाँ पर कई सारी नदियों का बेड़ा है। दुनिया के फ्रेश वाटर्स का सबसे बड़े नंबर पे यहाँ पर 4थे नंबर पर आता है। भाई बहुत ज़्यादा उसके पास फ्रेश वाटर है। लगभग दुनिया का 7% फ्रेश वाटर अमेरिका में मौजूद है। कई सारी नदियाँ हैं वहाँ पर। ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर से जो अलास्का में ग्लेशियर्स है। इसके अलावा यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। उसके माउंटेन्स पे यहाँ पर जो है ना बर्फ़ बहुत पड़ी होती है। ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं।
तो उसके पास पानी की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है। तो क्लियरली अमेरिका के पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैक्सिको से झड़ता रहता है कि भाई हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। और मैक्सिको भी ट्रेड वॉर के चक्कर में उसकी बात मान लेता है। और उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है कनाडा के, दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा देश। भाई दुनिया का सबसे ज़्यादा जिसके पास एरिया है वो तो रशिया है, लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो देश है वो कनाडा है। लेकिन कनाडा में इतनी आबादी है नहीं, और उसके पास है बहुत ज़्यादा बड़ा वाटर रिसोर्स, लेकिन उसके पास यहाँ पर ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा है, और वहीं पर ही वो जमे हुए फॉर्म में रहता है। उसके कई सारे जो आइलैंड हैं वो पूरे पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं, और उसके पास पानी की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन बस आबादी की बहुत ज़्यादा कमी है। उसकी जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास होगी, तो आबादी उसके पास कम है, लेकिन फिर भी आबादी के हिसाब से पानी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका से ज़्यादा ही उसके पास पानी है। और फिर उसके बाद नंबर आता है यहाँ पर रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश, जहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा जो एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर 12 महीने बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, और वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ पर निकलती है, जैसे कि वोल्गा, ओब और कई सारी दूसरी नदियाँ भी हैं जो इन्हीं बर्फीले इलाकों से बहती है। भाई उनका जो ग्लेशियर है वो पिघलता है, उस पिघले हुए ग्लेशियर का पानी बड़ी बड़ी नदियाँ बना लेता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पानी है। बैकाल लेक, कई सारी लेक्स ऐसी है जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, गहरी है, और उनमें फ़्रेश वाटर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो उसके पास यहाँ पर फ्रेश वाटर की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ा देश, सबसे ज़्यादा जिसके पास फ्रेश वाटर है वो है यहाँ पर ब्राज़ील। ब्राज़ील के पास दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का रिसोर्सेज है भाई, अमेज़न नदी बेसिन। भाई इतना बड़ा नदी बेसिन किसी और देश के पास तो है ही नहीं। इसकी इतनी हजारों की नदियाँ उसकी ट्रिब्यूटरी है। कोई नदी कहीं से आ रही है, कोई नदी कहीं से आ रही है। हर 5-10 किलोमीटर के बाद एक नदी का संगम अमेज़न नदी में तो होता है। तो उसके पास यहाँ पर नदियाँ बहुत ज़्यादा है, और उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जहाँ पर लगातार बारिशें पड़ती रहती है। भाई आप कभी भी किसी भी मौसम में चले जाओ, वहाँ पर आपको बारिश तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्लियरली देखा जाए तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, और उसके भी पास ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी है। और ब्राज़ील यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर होल्ड करने वाला देश है, और इसी वजह से यहाँ पर उसके आसपास जो देश है जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, उनके पास भी यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट का कुछ अंश मिलते हैं। तो यहाँ पर ये देशों की संख्या है जिसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर ब्राज़ील के पास है, और इंडिया का जो नंबर आता है वो 9वें नंबर पर आ जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इंडिया में रहती है। तो क्लियरली आने वाले समय में पानी की हमें कमी देखने को मिलेगी। अब कैसे पूरी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारे को बनने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।